हेलो दोस्तों, आओ आज हम संख्या के बारे में हम सभी पढ़ते हैं। सबसे पहले संख्या संख्या और संख्या के प्रकार। संख्या और संख्या के प्रकार। संख्या और संख्या के प्रकार। तो सबसे पहले हम संख्या के बारे में जानते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या वह गणितीय रूप है। संख्या वह गणितीय रूप है। गणितीय रूप है जिसका उपयोग गिनने में और मापने में किया जाता है। संख्या वह गणितीय रूप है जिसका उपयोग उपयोग गिनने में और मापने में किया जाता है। संख्या वह गणितीय रूप है जिसका उपयोग गिनने में और मापने में किया जाता है। अब संख्या के प्रकार हम पढ़ लिए। संख्या के बारे में हमारा बचता है संख्या का प्रकार। संख्या के प्रकार। तो संख्या मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। संख्या वैसे तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। दूसरी होती है पूर्ण संख्या। और तीसरी होती है पूर्णांक संख्या। और चौथी होती है परिमेय संख्या। 4 प्रकार की मुख्यतः संख्याएं होती हैं। पहली प्राकृतिक संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्णांक संख्या और चौथी परिमेय संख्या। इन सब की डिफिनीशन होती है। जैसे समझिए प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जैसे मान लीजिए यह संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा है। संख्या रेखा के बीच में 0 होता है। संख्या रेखा के बीच में 0 होता है और राइट साइड में प्लस वाली संख्याएं होती हैं, जैसे +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। प्लस कभी संख्या के साथ दर्शाया नहीं जाता है, इसलिए हम प्लस नहीं लिखे। यदि इच्छा हो तो यहाँ प्लस लिखा जा सकता है ना। और 0 के लेफ्ट साइड में माइनस वाली संख्याएं होती हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6 से कहाँ तक होती है? इन्फिनिटी तक। इधर भी इन्फिनिटी होता है और इधर भी इन्फिनिटी होता है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 से लेकर, कहाँ से? 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या 1 से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हमारा आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या रेखा पर देखिए, पूर्ण संख्या हमारी जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब तीसरी संख्या हमारी है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हमारी होती है -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। कहाँ से होती है? -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं।
और 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे याद रखने के लिए एक आसान सा ट्रिक, परिमेय संख्या, यह संख्या छूट रही है, चौथी संख्या है हमारी परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मानिए 1/2, 3/1, 4/3, 7/2, ये सब क्या है हमारी परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? परिमेय संख्या। इसे याद रखने के लिए एक आसान ट्रिक भी है। प्राकृतिक संख्या को याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है। इसमें यह ट्रिक है कि प्राकृतिक संख्या में कई सारे शब्द हैं, जैसे प्राकृतिक, क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक, क्या लिखा है? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में कई सारे शब्द हैं, 1, 2, 3, 4 शब्द हैं, है ना। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। इसे याद करने के लिए वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी प्राकृतिक संख्या को आपको याद करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। और पूर्ण संख्या को याद करने के लिए एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, क्या लिखा है? पूर्ण संख्या में कितने शब्द होते हैं? 2 शब्द होते हैं। पूर्ण संख्या में 2 शब्द होते हैं, 2 शब्द होते हैं पूर्ण संख्या में। तो दो संख्याओं के मेल से पूर्ण संख्या बनती है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या और 0 को मिलाने से पूर्ण संख्या बनती है। तो पूर्ण संख्या इक्वल टू 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या। यहाँ 2 संख्याएं हो गई, पहली हो गई हमारा 0 और दूसरी हो गई प्राकृतिक संख्या। दोनों संख्याओं को जोड़ने से क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या, है ना। और हमारे देखिए तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक में कितने शब्द हैं? पूर्णांक में 3 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? पूर्णांक में 3 शब्द हैं, पूर्णा और का। पूर्णांक में 3 शब्द हैं, तो 3 संख्याओं के मेल से हमारे पूर्णांक संख्या बनती है। जैसे कि माइनस वाली संख्या, प्लस 0, प्लस वाली संख्या, इन तीनों संख्याओं के मेल से क्या बनती है? पूर्णांक संख्या। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है ना। और चौथी संख्या है हमारी, क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में 4 शब्द हैं। परिमेय संख्या में कितने शब्द हैं? तो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं अंश बटे हर। हिंदी में क्या कहते हैं? अंश बटे हर। परिमेय में 4 शब्द हैं, परिमेय, परिमेय है ना। तो परिमेय संख्या में 4 शब्द हैं। ऊपर देखो, अंश में 2 शब्द हैं और हर में 2 शब्द हैं। तो 2 शब्द मिला के कितने हुए? 4 शब्द हैं। तो इधर भी 4 शब्द हैं और इसमें भी 4 शब्द हैं। तो अंश बटे हर, जिस संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। परिमेय संख्या पहला हमारा क्या था? प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरी है पूर्णांक संख्या और चौथी है परिमेय संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से लेके प्लस अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या 0 से लेके प्लस अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या -∞ से लेके +∞ तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 3/1, 4/5, 7/2। और प्राकृतिक संख्या को याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, उसे याद करना पड़ेगा। 1 से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को याद करने के लिए ट्रिक है, पूर्ण संख्या में 2 शब्द हैं, तो 2 संख्याओं को मिलाने से पूर्ण संख्या बनती है। जैसे कि प्लस और प्राकृतिक संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। और तीसरी संख्या है हमारी पूर्णांक संख्या। तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में 3 शब्द होते हैं, तो 3 संख्याओं को जोड़ने से पूर्णांक संख्या बनती है। जैसे कि माइनस वाली संख्याएं और 0 और प्लस वाली संख्याएं, माइनस संख्याएं, 0 और प्लस, तो 3 संख्याएं हुई ना, माइनस वाली, प्लस वाली और 0, इन तीनों को मिलाने से पूर्णांक संख्या बनती है। जिसे आसान भाषा में कहा जाए तो -∞ से लेकर +∞ तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या जिस संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते
हाँ, इसे याद करने के लिए परिमेय संख्या में 4 शब्द होते हैं, उसी तरह अंश में 2 शब्द और हर में 2 शब्द आते हैं। दोनों शब्दों को अगर जोड़ दिया जाए तो परिमेय संख्या में भी 4 शब्द होते हैं और इसमें भी 4 शब्द होते हैं। तो ये अंश बटे हर, जिस संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं।